तो कैसे हो यार आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि सभी लोग ठीक होंगे एंड मैं स्वागत करता हूँ आपका इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म द वंडरिंग पाई पर। तो आज हम लेकर आ चुके हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, इस सीरीज़ में हम बेसिकली फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को कम्पिटिटिव लेवल तक कवर कर रहे हैं, है ना। तो आज का हमारा टारगेट क्या रहने वाला है। पिछले लेक्चर में हमने बेसिक फोर्स की डेफिनेशन देख ली थी कि फोर्स क्या होता है, कैसे वर्क करता है एंड वो सब, एंड उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। मेनली हमने पिछले लेक्चर में ये देखा था। इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे, बैलेंस फोर्सेस, उनके कुछ एग्जांपल्स और डेफिनेशन, बैलेंस फोर्सेस एग्जांपल एंड डेफिनेशंस, और अनबैलेंस फोर्सेस उनके एग्जांपल और डेफिनेशन। ठीक है, आज का हमारा टारगेट यही रहने वाला है। पहले बात करते हैं बैलेंस फोर्सेस के बारे में। तो बैलेंस फोर्सेस देखते हैं क्या होते हैं। इसको इधर कर देते हैं। ठीक है, अब इसको विजुलाइज करने के लिए मैं आपको दो एक्टिविटीज़ बताता हूँ, है ना। कि जैसे समझ लीजिए आपके पास में ये एक टेबल है। ठीक है, ये एक टेबल है, उसके ऊपर आपने ये जिधर मैं ये इसको डार्क कर रहा हूँ, इधर आपने एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, अब एक टेबल के ऊपर आपने ब्लॉक रखा हुआ है। अब मान लो कि आपने उसके दोनों तरफ रस्सी बांध दी और एक तरफ से आप, एक तरफ से आपका दोस्त उसको खींच रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, जिस तरफ ज़्यादा फोर्स लगेगा, जो दोस्त जितना ज़्यादा उसको ताकत से खींचेगा वो उसकी तरफ मूव करने लग जाएगा, है ना। लेकिन अगर मान लो कि आप दोनों उसको सेम ताकत से खींच रहे हो, यानी कि आपके दोस्त ने तो फोर्स लगाया मान लो F1 और आपने तो फोर्स लगाया F2, वो दोनों क्या हो गए, वो दोनों बराबर हो गए। तो क्या होगा, जो इसके ऊपर नेट फोर्स होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि आप देख सकते हो इसके ऊपर। अब ये तो एकदम कॉमन सेंस वाली बात है कि जो इधर फोर्स लग रहा है वो भी है, वो F1 है और इधर लग रहा है F2। अगर दोनों बराबर है तो बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो हो गया। अच्छा, अब आप देख सकते हो कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ना। फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो ये नॉर्मल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती। ठीक है, ये क्या करती है, ये फॉलो करती है वेक्टर अलजेब्रा को। वेक्टर अलजेब्रा नॉर्मल आपकी जो मैथमेटिक्स होती है उससे थोड़ी सी अलग चलती है। ठीक है, उसके कुछ लॉज होते हैं, वो हम देखेंगे, वो भी कवर कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि F1 तो इस तरफ लग रहा है, F2 इस तरफ लग रहा है। अगर तो ये स्केलर होता और मैंने इसके ऊपर नेट फोर्स बताना होता तो आप क्या करते, F1 प्लस F2 बता देते। मान लो इस तरफ 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इस तरफ भी 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अगर ये एक स्केलर क्वांटिटी होती तो मैं इसको ऐसे ही प्लस कर देता, 5 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन, टोटल फोर्स 10 न्यूटन लग रहा है। पर ऐसा नहीं है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैंने वेक्टर में डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है बेसिकली। ठीक है, तो मैंने क्या देखा कि 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस तरफ, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस तरफ। तो इनको ऐड करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक डायरेक्शन में ऐड करना पड़ेगा। मान लो मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, इस डायरेक्शन को नेगेटिव मान लिया। तो 5 न्यूटन का इस तरफ लग रहा है तो मेरे पास क्या आएगा, +5। 5 न्यूटन का इस तरफ लग रहा है तो मेरे पास आएगा -5। नेट फोर्स कितना हो गया, 0 न्यूटन, यानी कि ब्लॉक मूव ही नहीं करेगा। ठीक है, इस यहाँ पर ये थ्योरी के अंदर यही लिखा हुआ है, टेक अ स्मूथ वुडन ब्लॉक हैविंग साइड हुक, उसको एक टेबल पे रख दो, दो मजबूत रस्सियाँ बांधो दोनों साइड हुक के। अब जैसे ही आप उसको पुल करोगे तो राइट साइड में, और आपके दोस्त को बोलोगे कि उसको पुल कर लेफ्ट साइड में, और जब आप और आपका दोस्त उस पर इक्वल फोर्सेस लगाएंगे तो वो मूव ही नहीं करेगा बिल्कुल भी। ठीक है, इस केस में क्या हुआ, F1 और F2 इक्वल हो गया मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शंस में वो अपोजिट है। अगर डायरेक्शन भी सेम होती, मान लो कि ये मेरे पास में ब्लॉक है, देखते हैं, चलो कोई नहीं, मान लो कि मेरे पास में ये ब्लॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, एंड आपने भी इस पे इधर फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, आपके दोस्त ने भी इधर फोर्स लगाया 5 न्यूटन का। तो ये ब्लॉक इधर की तरफ में मूव करना शुरू कर देगा विद सम वेलोसिटी एंड सम एक्सेलरेशन। ठीक है, ये इधर की तरफ में मूव करना शुरू कर देगा। इस पे नेट फोर्स कितना होगा, 10 न्यूटन। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो कि मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना तो मैग्नीट्यूड की बात करें अगर अपने सिर्फ, तो ये भी +5 हो गया और ये भी +5 हो गया। समझ आया, आई होप समझ आ गया होगा। अगला एग्जांपल देख लेते हैं। अगला एग्जांपल भी सेम है, बस उसी को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया कि एक टेबल के ऊपर ये रहा, एक वुडन ब्लॉक पड़ा है। ठीक है, उसके दोनों तरफ ऐसा कुछ अरेंजमेंट बना दिया, ये पुली है बेसिकली। ठीक है, एंड दोनों तरफ हुक लगा दिए, एक पुली से ऐसे एक ब्लॉक लटका दिया, इधर भी सेम ब्लॉक लटका दिया। दोनों का मास सेम है, अगर दोनों ब्लॉक्स का मास सेम है तो जिस प्रेशर से ये ब्लॉक इसको खींचेगा, अच्छा अब ये ब्लॉक इसको खींचेगा क्यों, उसका एक रीज़न है, इसके ऊपर नीचे फोर्स लगेगा ग्रेविटेशन का। ग्रेविटेशन फोर्स इक्वल लगता है मास इंटू
मास इंटू ग्रेविटेशन के, ठीक है, F इक्वल एम में होता है, वो सब हम बेसिकली पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लो, इस पे नीचे फोर्स लग रहा होगा WG का, इसका मास इंटू ग्रेविटेशन, इस पे फोर्स लग रहा होगा WG का, तो दोनों पे नीचे लगने वाला फोर्स सेम है, यानी कि जितने फोर्स से ये इसको खींचेगा उतने ही फोर्स से ये इसको खींचेगा। तो वापस से आपके पास में क्या आ गया, F1 इक्वल टू F2, तो नेट फोर्स क्या हो गया, नेट फोर्स आपके पास में 0 आ गया, ठीक है। तो ये बैलेंस फोर्सेस है, ठीक है। अब इन एक्टिविटी से आपको क्या समझ में आया कि जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगते हैं, क्योंकि आप देखोगे अगर ये वाला जो फोर्स लग रहा है ये लग रहा है इस साइड में, ठीक है, एंड जो ये वाला फोर्स लग रहा है ये इसके कम्प्लीटली इस साइड में लग रहा है। ब्लॉक पे तो एक फोर्स लगेगा इस साइड में, 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 ब्लॉक के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि जब भी दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगते हैं एक ऑब्जेक्ट के ऊपर तो वो रेस्ट पर ही रहता है और उस स्टेज को बोलते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। और जो दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो इसी तरीके फोर्सेस को क्या कहते हैं, बैलेंस फोर्सेस, ठीक है। और बैलेंस फोर्सेस के केस में तो नेट फोर्स होता है एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इक्वल टू 0, जब भी बैलेंस फोर्स उसके ऊपर एक्ट करेंगे। तो बैलेंस फोर्स में दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक तो इक्विलिब्रियम में रहेगा, इक्विलिब्रियम का मतलब ही यही होता है बेसिकली कि एफ नेट या फिर नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0, ठीक है। और दूसरी बात वो मूव नहीं करता फोर्स के कारण, ठीक है, डजंट मूव, या फिर आप कह सकते हो रेस्ट पर ही रहेगा, पर रेस्ट पर कहना एकदम एक्यूरेट नहीं है। अगर वो पहले से मूव कर रहा हुआ किसी और एक्सटर्नल चीज़ के कारण, ठीक है, कुछ भी उसके ऊपर लग रहा हुआ, प्रेशर लग रहा हुआ मान लो, तो उस केस में ये बात आपकी डिनाई कर जाएगी, पर वैसे वो फोर्सेस के कारण मूव नहीं करेगा। अच्छा, अब आप देख सकते हो बैलेंस फोर्सेस के कुछ और एग्जांपल। यहाँ से मैं आपको बेसिकली नॉर्मल फोर्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ। तो एक एग्जांपल है कि जब आप एक वॉल को आप दीवार को धक्का मार रहे हो, ठीक है, दीवार को धक्का मार रहे हो आप, मतलब कुछ भी कर रहे हो आप, है ना, इतने ज़्यादा फ्री हो चुके हो अपनी लाइफ से कि कुछ भी कर रहे हो, कहीं पर भी अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, तो दीवार मूव नहीं करती, है ना, वो रेस्ट पर ही रहती है। अब इस केस में क्या हो रहा है, जो आप वॉल पर फोर्स लगा रहे हो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वो ही वॉल आपके ऊपर फोर्स लगा रही है बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड का। यही जो दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है ये एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट करते हैं, इसलिए ये दोनों बैलेंस फोर्सेज है। बेसिकली आपके हाथ के कारण बॉल पे फोर्स लगता है N1, ये जो फोर्स होता है ना इसको नॉर्मल फोर्स कहते हैं। नॉर्मल फोर्स दो बॉडीज़ के बीच में एक्ट करते हैं, ठीक है, जब भी दो बॉडीज़ कॉन्टैक्ट में है, जब भी दो बॉडीज़ कॉन्टैक्ट में है उनके बीच में एक नॉर्मल फोर्स एग्जिस्ट करता है, एक्ट कर रहा होता है, ठीक है, एंड वो अलग अलग बॉडीज़ पे एक्ट करते हैं। तो आपने जो फोर्स लगाया उसके कारण दीवार पे आया नॉर्मल N1, ठीक है, एंड दीवार ने जो फोर्स लगाया उसके कारण आपके ऊपर नॉर्मल आएगा सेम N1। अच्छा, अब इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि आपने फोर्स लगाया, आप जैसे ज़मीन पे खड़े हो, मान लो ये इंसान अभी ज़मीन पर खड़ा है, ठीक है, तो ये ज़मीन पर भी कुछ फोर्स लगा रहा होगा, इसने ज़मीन पर फोर्स लगाया N2, है ना, तो अर्थ भी यानी कि ज़मीन भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगी ऊपर की तरफ N2, इसलिए आप ज़मीन को खोदकर नीचे नहीं चले जाते, ठीक है, आपके पैरों में इतनी ताकत नहीं होती, और इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है। अगर मैंने इधर N1 लिखे तो मैंने इधर भी N1 लिखे, तो वो दोनों बराबर ही होंगे, इसलिए वो मूवमेंट नहीं हो पाती। अच्छा, अब ये वो वही पीछे वाला सेम एग्जांपल ही है, वापस से रिपीट, ठीक है, कि आपने एक ब्लॉक को पकड़ा हुआ है, मतलब कि आप दोनों तरफ से फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, लेकिन वो मूव नहीं कर रहा, तो वो उसके कारण, ठीक है, ये सेम एग्जांपल ही हो गया पिछले वाला। अब इसमें क्या है ना, इसमें एक चीज़ मैं आपको वैसे समझा सकता हूँ एक्स्ट्रा से, कि आप देख सकते हो ये जो इंसान है ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है ऐसे, और ये है जो वो उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है ऐसे, तो इनकी डायरेक्शन क्या हुई। अच्छा, अब ऐसे फोर्सेस को सॉल्व करने के लिए आपको वेक्टर अलजेब्रा आना चाहिए, लेकिन इसको सिंपल वे में कैसे कर सकते हो, इनके कंपोनेंट्स लेके। वो क्या होते हैं बेसिकली, आपने इस फोर्स को दो टुकड़ों में तोड़ दिया, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में, तो आप पाओगे कि जो एक्स डायरेक्शन में टुकड़ा आया और जो वाई डायरेक्शन में टुकड़ा आया वो दोनों सेम होंगे।
भैया ये जो फोर्स लग रहा है, मेरे पास में कुछ ऐसे एक फोर्स लग रहा है किसी एंगल पर, ठीक है। मान लो यहाँ से किसी एंगल पर, किसी एंगल थीटा पर मेरे पास में एक फोर्स लग रहा है। मैंने क्या करा, उस फोर्स के कंपोनेंट ले लिए, यानी कि वो फोर्स कुछ इस तरफ लग रहा होगा और कुछ इस तरफ लग रहा होगा। मान लो वो इस तरफ लग रहा है, मान लो इस तरफ मेरे पास में फोर्स लग रहा है 13, ठीक है, 13, ठीक है। अब इधर कितना लगेगा, तो इधर फोर्स आ जाएगा 13 कोस थीटा एंड इधर आ जाएगा 13 साइन थीटा, है ना। ये बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री से आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए ऑलरेडी 10th में, अगर नहीं आती तो बेसिक मैथ्स का भी हम पूरी सीरीज़ बनाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है, तो आप उसको एक बार फॉलो कर लेना। अच्छा, एक और एग्जांपल है टग ऑफ वॉर वाला, ठीक है। ये भी पिछले वाला सेम एग्जांपल, या बार बार अब उसी सेम चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे। इधर बेसिकली क्या है, ये तीनों जितना फोर्स लगा रहे हैं और ये तीनों जितना फोर्स लगा रहे हैं, तो दोनों मिलके बराबर ही हो जा रहे हैं। अब बात करेंगे अनबैलेंस्ड फोर्सेस की। तो अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है, बैलेंस फोर्स के जस्ट अपोजिट। बैलेंस आप सीख चुके हो, तो उसका अपोजिट ही अनबैलेंस है, ठीक है। कि अब इस एक्टिविटी में क्या है कि एक वुडन ब्लॉक ले लिया और उसमें दोनों तरफ दो धागा बांध दिया एंड उनको पुली से पास करा, ठीक है। अब उसमें दो वेट लगा दिए कि यहाँ पे धागा बांध दिया एंड उसको पुली से पास करा। अपन ऐसा समझ लेते हैं कि इसके ऊपर इधर एक ब्लॉक लगा दिया और इधर एक ब्लॉक लगा दिया, ठीक है। इसका मास है मान लो 12 और इसका मास है 10, तो इसके ऊपर नीचे की फोर्स लगेगा 120, इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा 100। तो ये वाला क्या करेगा ना, ये वाला इसको इधर की तरफ मूव करना चाहेगा, ठीक है। ये वाला इसको, या फिर मान लो कि ऊपर पड़े, दोनों तरफ ब्लॉक बांध दिया, तो ये इधर की तरफ कुछ झुक जाएगा, है ना, जिस तरफ ज़्यादा फोर्स होगा। तो ऐसे फोर्सेस क्या हो गए, अनबैलेंस, जो एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल आउट नहीं कर पा रहे, ठीक है। इस एक्टिविटी से हमें क्या समझ में आया कि फोर्सेज ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड आर अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन। तो फिर जो ऑब्जेक्ट होता है वो उस डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा जिधर बड़ा वाला फोर्स लग रहा है, ठीक है। और जो नेट फोर्स है वो जीरो नहीं होता, और जो उन दोनों फोर्सेस के बीच का डिफरेंस होता है वो ही उस बॉडी पर एक्ट कर रहा हुआ नेट फोर्स होता है। इसको वेक्टर की फॉर्म में लिख देना चाहिए, F इक्वल टू F2 माइनस F1 वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन को इन्वॉल्व करना ज़रूरी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड का डिफरेंस नहीं लोगे, ठीक है। दिस नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में इतना ही है, ठीक है। हाँ, ये वही सेम बात वापस लिखी हुई है। अच्छा, अब इसको आप सीसो वाले एग्जांपल से भी समझ सकते हो कि जिधर का साइड में बच्चा ज़्यादा फोर्स लगा रहा होता है वो साइड में झुक जाते हैं, है ना। अब मान लो ये इस साइड में ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो ये इस साइड में झुक जाएगा, ये इस साइड में ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं तो इस साइड में झुक गया। और क्या एग्जांपल ले सकते हो, हाँ, आप किसी ब्लॉक को, या फिर आप अपने घर पे टेबल वगैरह को खिसकाते रहते हो, है ना, तो उस पर नीचे की तरफ एक लगता है फ्रिक्शन का फोर्स, और आपने उसको पुल किया तो आपका फोर्स होगा एक पुल का, ठीक है। अब आपने अगर आपने फ्रिक्शन के जितना फ्रिक्शन लग रहा है, अगर आपने उससे कम, अब देखो एक बड़ा टेबल पड़ा है, ठीक है, आपने उसको एक उंगली से धक्का मारा, वो नहीं खिसकेगा क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है, उस पर फोर्स तो लग रहा है ना उस पर। चाहे आपने 1 न्यूटन का ही फोर्स दिया, लेकिन फोर्स तो दिया, तो वो कहाँ गया 1 न्यूटन का फोर्स, फ्रिक्शन ने उसको बैलेंस आउट कर दिया। मान लो आपने पूरे हाथ का जोर लगा दिया, आपने उसको 10 न्यूटन का फोर्स दे दिया, अब भी नहीं खिसका, कहाँ गया 10 न्यूटन का फोर्स, फ्रिक्शन ने बैलेंस आउट कर दिया उसको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो उसको ज़्यादा फोर्स चाहिए खिसकने के लिए, वो बात सही है, पर किसके कारण चाहिए, फ्रिक्शन के कारण। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही, आपकी मेहनत यूज़ हो रही है, पर उसको व्यर्थ कौन कर रहा है, उसको व्यर्थ कर रहा है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन उसको बर्बाद कर रहा है, ठीक है। और इस केस में भी नेट फोर्स क्या हो जाएगा, F1 माइनस F2। अच्छा, इन्होंने सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लिया, क्यों ले लिया, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन लीनियरली चल रही है, एक्सिस एक ही है, ठीक है। तो इधर ये प्लस ले लिया एंड ये माइनस ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब समराइज़ कर देते हैं लेक्चर को। तो कुछ पॉइंट्स याद रखना कि जब भी बैलेंस फोर्स लगता है बॉडी पे तो वो रेस्ट में रहती है, ठीक है। जब भी बैलेंस फोर्स लगता है एक मूविंग बॉडी पे तो वो मूव करना मतलब कि वो सेम ही डायरेक्शन में मूव करती है विद सेम स्पीड, जैसा मैंने बोला था, ठीक है, कि अगर वो पहले से मूव कर रही हो तो वो उसी डायरेक्शन में सेम स्पीड के साथ मूव करती रहेगी, ठीक है। यानी कि अच्छा, उसके बाद में कि जब भी अनबैलेंस फोर्स लगता है किसी बॉडी पे जो रेस्ट में है तो वो मूव करना स्टार्ट कर देगी इन द डायरेक्शन ऑफ अनबैलेंस फोर्स, जिस तरफ ज़्यादा बड़ा वाला फोर्स लगा है, ठीक है।
और जब भी अनबैलेंस फोर्स लगता है किसी मूविंग बॉडी पे तो उसकी वेलोसिटी में बदलाव आता है, उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, ठीक है, और वो उस तरफ एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देती है जिस तरफ बड़ा वाला फोर्स लगता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। अगले लेक्चर में हम थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिनमें थोड़ा सा वेक्टर भी यूज़ होगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको वहाँ पर ही समझा दूँ, पर उसके लिए आपको ट्रिग्नो का बेसिक आइडिया होना यार काफ़ी ज़रूरी है। तो ट्रिग्नो को एक बार नज़रअंदाज मत करना। ट्रिग्नो मैं कहूँगा कि कहीं से भी वन शॉट देखा हो, ठीक है, 10th तक की ट्रिग्नो भी आपके लिए इनफ रहेगी। बेसिक ट्रिग्नो देखाना, ठीक है, कहीं से भी वन शॉट लगाया। बाकी टाइम दोगे अगर आप हमें, कुछ दिनों में मैं भी लेक्चर अपलोड कर दूंगा उसका। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। थैंक यू यार, ऐसी सपोर्ट बनाए रखना। कुछ भी आपको और चाहिए हो तो कमेंट में ज़रूर बता देना, हम कमेंट्स हमेशा रीड करते हैं एंड हर कमेंट का रिप्लाई भी करते हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ज़रूर से।